तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बता दिए। ये पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए है वीडियो, और मैं बंदरोगा के लिए भी वीडियो बनाऊंगी साइंस की अलग से कि कैसे पढ़ना है, और स्ट्रैटेजी की वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। और आप चिंता मत करिए कि मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, आप डरिए मत, तैयारी स्टार्ट कीजिए। स्ट्रैटेजी की वीडियो भी आ जाएगी 2-3 दिन में, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं आपके साथ हूँ। आप किसी भी तरीके से मेरे से क्वेरी कर सकते हो और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मैं सेपरेट वीडियो में दूंगी। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ केमिस्ट्री के। और थैंक यू सो मच मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखिए, वैसे तो जो नोटिफिकेशन में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको वो टॉपिक जो मैंने नहीं बताया तो आपको नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने आपको सब कुछ है, लेकिन एक मैं बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस, जैसे कि मुझे पिछले साल का पैटर्न पता है तो किस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस है और क्या टॉपिक आपको स्टार्टिंग में पढ़ने चाहिए। आप ये पढ़ लीजिए। तो और फिर जो टॉपिक रह गए लेकिन वो भी आपको पढ़ने सभी टॉपिक है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। और मैं बायोलॉजी की भी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है, आप जैसे नोटिफिकेशन में दिया है फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला रीड करना है आपको और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अब आप ना एक बार आइसोटोप और ये आइसोबार्स, ये सब की आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, किसका मास समान होता है और किसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, सब आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, तो डी ब्रोगली इक्वेशन आपको पढ़नी है एक बार, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन और हेंसबर्ग प्रिंसिपल। देखिए आप इनकी जो जो ये है ना, इनके एक बार फॉर्मूले देख ली। डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला, हेंसबर्ग प्रिंसिपल, इसका रूल ये क्या कहता है। हेंसबर्ग प्रिंसिपल ये जो होता है वो वेलोसिटी और मोमेंटम के बारे में बताता है। आप एक बार फॉर्मूला पढ़ लीजिए। अबाव प्रिंसिपल, इसका जो क्वेश्चन आता है इसमें लास्ट ईयर भी आया था। अबाव प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग टू एनर्जी के अकॉर्डिंग हमको सब सेल्स अरेंज करनी थी, इसमें यही क्वेश्चन फेमस होता है, आप देख लीजिए एक बार। फिर पाउली एक्सक्लूजन रूल, इसने अपने रूल में क्या बताया था ये सब आपको देखना है। हुंड रूल, ये जितने भी इस चैप्टर में रूल दे रखे ना ये आप सभी रीड कर लेना, और जिसके फॉर्मूले दे रखे तो आप फॉर्मूले एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, नेक्स्ट चैप्टर में। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनेशन, फॉर्मूले और एग्जाम्पल सबके। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार देख लीजिए, SPDF का जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और एक्सेप्शन के भी आपको एक बार देखने पड़ेंगे क्योंकि चांसेस होते हैं कि एक्सेप्शन के कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से VSPR थ्योरी देखनी है आपको। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट और एक बार फॉर्मूला वो देख लीजिए, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देख लीजिए एक बार। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे वो जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कैसे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे फिल करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, ये सब पैटर्न एक बार देख लीजिए। और इसमें कुछ मेंशन किया है, जैसे हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको जरूर लर्न करना है। इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही कि जैसे देखिए जिसका फॉर्मूला होता है ना तो फॉर्मूला आप लर्न कर ले, तो जैसे बेसिक क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला ही दे देंगे कि ये किसका फॉर्मूला है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पूछ लेंगे आगे पीछे करके। और ये बॉन्ड ऑर्डर इनके जो मेंशन किए हैं हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, एक तो आप फिलिंग ऑर्डर भी देख लीजिए कि पाई और सिग्मा के साथ कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं, और इनका बॉन्ड ऑर्डर आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। और मैं कोशिश करूँगी अगर मैं ट्रिक दे पाई तो पॉसिबल ही, ठीक है। आप देख लीजिए। और VSPR थ्योरी में ना आप एंगल का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो आप एंगल का क्वेश्चंस देख लीजिए इसमें एक बार। एंगल मतलब जैसे SO2 का VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या एंगल है, H2O, CH4 का तो नॉर्मल रहता है। एंड शेप देख लीजिए, इनके शेप जो होता है अकॉर्डिंग टू लॉन पेयर ऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है उसके, और देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बताया कि जर्नल और एक्सेप्शन वाला देखना है आपको, ठीक है। और फिर हम CFT थ्योरी, VBT थ्योरी,
ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ये सब इसमें वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि अगर डाईमैग्नेटिक है तो कैसे, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होता है, डाईमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट टॉपिक जो क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए इसमें जो लास्ट है ना, ये तो एक रीड करने का वो रीड कर लीजिए आप, जैसे बायोलॉजी में कौन कौन से जो इसमें एटम दे रखे हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं बायोलॉजी सिस्टम में। जैसे आयरन होगा, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में उसका, जैसे कुछ अलग अलग मेटल दे रखी है तो उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सब लास्ट में जो जो यूजेस दे रखे हैं ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड यूजेस, उसका एक बार देख लीजिए कि कोई जो मेटल है वो कैंसर में यूज़ होती है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए आईपीएससी नेम का एक क्वेश्चन जरूर आता है, आईपीएससी नेम का एक क्वेश्चन देख लिए, ऑल इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, आपका इंडक्टिव इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, तो इसमें मेंशन कर रखे आप देख लेने। ऑल रिएक्शन देखिए इसमें सभी टाइप की रिएक्शन आएंगी, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या कंसेप्ट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनमें सब में आप डिफरेंस और ये देख लिए किस तरह की रिएक्शन होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएजेंट, देखिए रिएजेंट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, कि किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट होता है और रिएजेंट क्या काम करता है, कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब आपको देखना है। कंबशन रिएक्शन देख लीजिए एक बार। हेलोजिनेशन में जैसे कि नाइट्रेशन, आपका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब रिएक्शन यूज़ होंगे। ओजोनोलाइसिस, ओजोन कैसे और रिडक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाता है, ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे ZNO ये रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, जैसे CHO का ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा, ठीक है, COOH बनता है, और CHO का अगर रिडक्शन करे तो क्या बनेगा, ये सब ओजोनोलाइसिस में आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्किन एंड एल्काइंस, हाइड्रोजन हेलोजन वाटर और HX के हेलोजन हैलाइड के साथ में देख ले। देख जितनी भी नेम रिएक्शन है ना जो मेंशन कर रखी है नोटिफिकेशन में, उनकी सबकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो आपको इजीली आप सेपरेट आउट कर पाओगे कि वो नेम रिएक्शन कौन कौन सी फेमस और क्या मतलब कि कैसे याद करनी है। तो फेमस रिएक्शन की मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना एल्कोहल फिनोल ईथर की प्रिपरेशन, फेमस रिएक्शन जो भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन इनकी, डाइजोनियम साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी सेंड में रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट, और मतलब और भी इसमें बेसिक जो जैसे एमीन में कार्बल एमाइन रिएक्शन, इसका फाइनल प्रोडक्ट पूछ लेंगे कि कौन सी अमीन बनती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी एंजाइम यूज़ होते हैं, जितने भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं रिएक्शंस में, सब नाम आपको लर्न करने हैं। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, इनके एग्जांपल लर्न करने हैं। और जो जैसे कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ओपन चैन स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, राइबोज की कैसे, और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में कितने OH यूज़ होते हैं, ये ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। वाइटामिन्स के देखिए, वाइटामिन का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इसमें कॉमन नेम और आपको केमिकल नेम याद करने हैं। फिर उसके बाद विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, और आपको दो तरह की विटामिन होती है ना, कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, तो ये आपको एक बार देख लेना अच्छे से कि कौन सी वाटर सोल्यूबल होती है BC, और फैट सोल्यूबल होते हैं ADE के। तो इनके B की बहुत सारी फॉर्म है, वो भी सब आपको याद करनी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ राइबो डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन में चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री का है, इसमें आपको देखना है कि स्टेट फंक्शन में एग्जांपल क्या होता है। इसमें वैसे वो भी दे रखे हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, हेल्स लॉ, एंट्रोपी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ देख लेना है। इसमें थर्ड लॉ ब्रीफ में बोल रखा है कि आप देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस। ये देखिए जो सॉल्यूशन का चैप्टर है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, ये आपको देखने हैं कौन कौन से फैक्टर वेरी करते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर वेरी करते हैं। राउट लॉ आपको देखना है, जो मतलब लॉ तो ऐसा हो गया ना कि अगर किसी चैप्टर के अंदर लॉ आ रहा है तो अब आपको देखना ही पड़ेगा, क्या उसकी कोई डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सब आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि आपका ऑस्मैटिक प्रेशर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है फिर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर।
तो इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शंस, मास एक्शन। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन, ली-चैतरी प्रिंसिपल। देखिए लुईस एसिड और लुईस बेस ये आपको देखने ही पड़ेंगे, इनकी डेफिनेशन देख लेना एक बार अच्छे से कि लुईस एसिड में क्या होता है, लुईस बेस में क्या होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ये सब आपको एक बार देखने पड़ेंगे, ठीक है। और कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और बफर, पीएच, सॉल्युबिलिटी फार्मूला, ये एक बार देख लीजिए। हाइड्रोलाइसिस फार्मूला, कॉमन इफेक्ट भी आता है इसके अंदर, और ये अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। जो बेसिक मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, अगर किसी से स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेते हैं, किसी की भी रैंडम उठा के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपकी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। कोलराउस लॉ, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, ईएमएफ सेल, और इनके फॉर्मूले भी आते हैं, वो भी आप देख लेना एक बार। नेंसर्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला, ईएमएफ और ड्राई सेल, ठीक है। ये एक बार आप रीड कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है इसमें केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, इंटीग्रेटेड फार्मूला देखना है, और हाफ लाइफ देखनी है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखिए नॉर्मली हाफ लाइफ देकर उसका फार्मूला पूछ लेंगे कि ये किसका फार्मूला, इंटीग्रेटेड फार्मूला पूछ लेंगे, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला देख लिया आप, टेम्परेचर बेसिस भी कई तरह के फार्मूले बने हैं, आप फार्मूला लर्न कर लीजिए अच्छे से। आर्नियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी को आप एज अ थ्योरी कंसेप्ट, थ्योरी के तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखिए इसमें जो लास्ट में यूनिट दी है केमिस्ट्री में कि टेस्ट ऑफ ऑल कंपाउंड्स, और इसमें आपका क्रोमेटोग्राफी, टाइप ऑफ क्रोमेटिक की पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। डिटेक्शन नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन दे रखा, अनसैचुरेशन जैसे कि अल्कोहल का, फिनोल, ये मतलब इनका टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं इन सब में, ठीक है। वो फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड, प्राइमरी एमीन्स, इन सब का टेस्ट देखना है। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। अनसैचुरेशन में क्या होता है, सैचुरेशन में क्या होता है, कोई टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या बनेगा, जैसे CHO में अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, इस तरीके के सारे टेस्ट आपको देखने हैं। और नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिटेक्शन करते हैं तो उसका फॉर्मूला और कुछ टेस्ट दिए हुए हैं अलग से NCERT के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपको इस तरीके से ही करना है, ठीक है। IPSC नेम देख लेना आप। आइसोमेरिज्म एक बार देख लेना, ठीक है। आइसोमेरिज्म देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग आइसोमेरिज्म है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग आइसोमेरिज्म है, तो आप दोनों को एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि इसमें टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। देखिए टॉपिक तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन बेसिक मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से आप इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हो तैयारी। देखिए डरिए मत, आप स्टार्ट कीजिए और मैं आपके साथ हूँ। किसी भी तरीके से आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और मैं मार्च से कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ आपके साथ, वीडियो बनाऊँ। और क्वेश्चन पेपर की तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ज़रूर, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। और क्वेश्चन पेपर की सेपरेट वीडियो, बायोलॉजी की सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अगर कोशिश हुई तो मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी, वरना पेपर तो मैं लेकर ही आऊँगी ज़रूर। और आप स्टार्ट करिए, आपके पास अभी टाइम है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप अभी स्टार्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा, डोंट वरी। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए। और ये जो भी टॉपिक्स हैं इनकी PDF मैं अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और आप और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।